ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्व्याधितर्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्था निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरारसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा बाबा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादमृतस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यन्नु पृष्ठान्यनुपृष्ठानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील वासुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हरे कृष्ण। हाँ, प्रणाम दंडवत सबको। तो आज हम लोग आ आज है चतुर्थी, शुक्ल चतुर्थी, श्रावण शुक्ल चतुर्थी। कल तृतीया था। अभी मत करो यार, बहुत गंदा स्मेल आता है। मत डालो इसे, तुम फेंक दो। कितना गंदा स्मेल आता है काफी देर तक। नहीं नहीं, के हटाओ हटाओ, कीड़ा सही है। इसे प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो श्रावण शुक्ल चतुर्थी, कल तीज था, तृतीया था, बताओ। हरियाली तीज। हम लोग को ध्यान नहीं रहा है, कल हरियाली तीज था। आज शुक्ल चतुर्थी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, परिग योग, वणिजकरण, विष्टभद्र, सोमवार। हाँ, आज सोमवार भी है। आज चौथा सोमवार है, कौन सा सोमवार है? आज तीसरा सोमवार है ना। हाँ, तीसरा सोमवार है आज। कर्क राशि में सूर्य है। हाँ, तो है, दूसरा लगा लेंगे। तो उसको क्या जरूरत है, यही जब लगा के रखो तो हटाओ। उसकी जो यही लगा के रखो तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो कल हरियाली तीज थी, आज चतुर्दश चतुर्थी है। तो हम लोग भागवतम में क्या पढ़ रहे थे? निमि प्रश्न किए और उत्तर दे रहे हैं योगेश्वर। योगेश्वर कौन? योगेश्वर, ये वही योगेश्वर हैं ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में से, जो 9 पुत्र योगेश्वर हो गए थे। उनके और निमि के बीच की संवाद को नारद जी वसुदेव जी को यह आत्मज्ञान दे रहे हैं। भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान दे रहे हैं। भागवत धर्म के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद अब निमि पूछते हैं, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथाचरति यद ब्रूते यही लिंग ही भगवत प्रिय। तो हरि जी ने जवाब दिया, हरि उवाच सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भगवतोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु बालेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति यः सः मध्यमः आचार्यमेव हरे पूजां यः श्रद्धेयते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा निमि का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरा प्रश्न किया कि अथ भागवतम ब्रूत यद धर्मो यादिश्य नृणाम। हे योगेश्वर, अब आप कृपया करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए और भगवत भक्त के क्या धर्म है और भगवत भक्त का स्वभाव कैसा होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। पहले प्रश्न में बताया था कि कल्याण का स्वरूप क्या है और कल्याण का साधन क्या है। स्वरूप में बताया था भागवत धर्म और उसका साधन बताया था नित्य निरंतर भगवान के स्मरण कीर्तन। अब जब साधन क्या है, भक्ति, भागवत धर्म अगर कल्याण है तो साधन है भक्ति, तो भक्ति का लक्षण क्या है ये बता रहे हैं और उसका धर्म क्या है, कैसा स्वभाव है। तो भगवान का जो भक्त है वो मुक्त जीव होता है। भगवान गुणातीत है तो भगवान के भक्त भी गुणातीत होते हैं। तो इसी बात को अर्जुन ने भी पूछा था गीता में। स्थित प्रगस्य का भाषा है, पूछा था कि नहीं पूछा था? है, पूछा था ना। कौन सा श्लोक है, निकालो। है, दूसरे अध्याय में देख लो मेरे ख्याल से। दूसरे अध्याय में है, किस अध्याय में है? दूसरे अध्याय, हाँ दूसरे अध्याय के 24वां श्लोक है। 24वां नहीं, 54 श्लोक है। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव स्थित धि किम प्रभासेत किम असित व्रजेत किम। यही पूछा था कि कैसा वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी होती है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है दूसरों के प्रति। हैं? नहीं। तो जो भक्त होते हैं वो एक तो गुणातीत होता है और दूसरा भक्ति में स्थित हो रहते हैं। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान में स्थित होना। भगवत ज्ञान मतलब भागवत धर्म। तो भागवत ज्ञान, भागवत ज्ञान में जो स्थित होता है, तो कौन भागवत ज्ञान में स्थित होता? भक्त स्थित होता है। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रगस्य का भाषा ब्रजेत किम, बदेत किम,
वही प्रश्न यहाँ निमि पूछ रहे हैं कि यदि भक्ति ही साधन है और भागवत धर्म ही कल्याण का मार्ग है, तो भक्त के लक्षण बताइए, भक्त का धर्म क्या है बताइए, भक्त का स्वभाव कैसा होता है बताइए, वह भक्त मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करता है, आचरण करता है, यह बताइए, क्या बोलता है और किस कारण से वह भगवान की प्रिय होता है। नहीं, जो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तो स्थित प्रज्ञ के अंदर क्या गुण है जो भगवान उसको प्रेम करते हैं। देखो, ये उद्धव गीता 11 चैप्टर पूरा ज्ञान ही, गीता ज्ञान ही है। तब इस प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न लिख लो, प्रश्न लिख लो। पहला प्रश्न, प्रश्न दूसरा, दूसरे प्रश्न के ये कई अंग है, लेकिन दूसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न में दो अंग है, क्या भक्त कल्याण का साधन, कल्याण का स्वरूप। दूसरे प्रश्न में भक्त के लक्षण, धर्म, स्वभाव, मनुष्य के साथ व्यवहार कैसे करता है, कैसे बोलता है और क्यों भगवान का प्यारा होता है। ये सब दूसरे प्रश्न के अंतर्गत है। तो अब दूसरे एक प्रश्न का जवाब दिया था कौन, कवि जी ने। अब दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे हरि जी। हरि, योगेश्वर में दूसरे जो हरि जी थे वो बोले, राजन सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भागवत आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनस्य भागवतोत्तमम् उत्तमः। राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है। भगवान सभी प्राणियों में आत्मा रूप से और नियंता रूप से, कंट्रोलर, नियंता मतलब नियंत्रित करने वाला, कंट्रोलर, आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हैं, जो कहीं भी थोड़ा बहुत न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है। जो भगवान का भक्त होता है उसके लक्षण क्या होते हैं कि वह सभी जीवों में, सभी प्राणियों में नियंता और आत्मा के रूप में थोड़ा बहुत नहीं देखता, बल्कि परिपूर्ण भगवत सत्ता को देखता है। ये नहीं कि हाँ थोड़ा, हाँ ठीक है थोड़ा, नहीं, थोड़ा नहीं, परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है, भगवान को ही देखता है आत्मा रूप से और नियंता के रूप से। और साथ ही सभी प्राणी और सभी पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप है अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी दृष्टि सिद्ध है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। है, ऐसे व्यक्ति परम प्रेमी उत्तम भागवत कहलाता है जो सभी में भगवान का दर्शन करे, सभी में भगवान को नियंता के रूप में देखे, थोड़ा बहुत नहीं, पर पूर्ण रूप से। ऐसी दृष्टि यदि सिद्ध हो जावे तो वो उत्तम भागवत समझना चाहिए। अर्थात सभी में भगवत सत्ता को देखना, समझे। तो
तो ये भागवत के लक्षण बता दिए। लक्षण, लक्षण से ही समझते हैं ना कि वो कौन है। तो ऐसी लक्षण जिसके अंदर है वह भागवत है। भागवत, उत्तम भागवत। और ऐसे भागवत परम प्रेमी किसके? भगवान के। उसके बाद बताया, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः आचार्यमेव हरे पूजां च श्रद्धयति न तद्भक्तेषु चास्येषु स्वभक्त प्राकृत स्मृतः। बोले जो भगवान से प्रेम और उनके भक्तों से मित्रता, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पे जो कृपा करता है और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। भक्त के यहाँ पे तीन प्रकार बताए हैं, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और साधारण कोटि। साधारण श्रेणी के भक्त, मध्यम कोटि के भक्त और उत्तम कोटि के भक्त। उत्तम कोटि के भक्त क्या बताया? जो सब में सर्वभूत हितेरता, सब में भगवान का अस्तित्व, भगवान का नियंता, भगवत स्वरूप सबको देखता है, उत्तम भक्त। दूसरा भक्त उत्तम वह है, दूसरा जो मध्यम कोटि का भक्त वह है जो भगवान के भक्तों से तो प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता, दुखी अज्ञानियों पर कृपा करता है, और जो भगवान से द्वेष करता है उसको उपेक्षा करता है। जो भगवान को नहीं मानता है, द्वेष करता है, उसकी उपेक्षा करता है, तत् उपेक्षा कर देता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जनरल श्रेणी, साधारण श्रेणी का भगवत कौन है? भगवत भक्त कौन है? भागवत मतलब भगवान के भक्त को ही भागवत कहते हैं। तो साधारण श्रेणी का भगवत भक्त या भागवत कौन है? बोले जो भगवान के अर्चा विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, भगवान के पूजा पाठ तो श्रद्धा से करता है, किंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता है, वे साधारण श्रेणी के भक्त हैं। अति साधारण, भगवान की सिर्फ अर्चा विग्रह कर रहे हैं, श्रद्धा है ठीक है, लेकिन भगवान के भक्त और दूसरे विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता है, वह साधारण श्रेणी का भक्त है। तो उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और साधारण, समझ गए? ये बताया हरि जी ने। अब कह रहे हैं देखो, जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्र मतलब कान, आंख और सभी इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप गंध स्पर्श इत्यादि विषयों को ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता। अपने इच्छा के विरुद्ध विषयों से द्वेष नहीं करता, और अनुकूल विषयों के मिलने पर प्रसन्न भी नहीं होता। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है, यह सब भगवान की माया है, वह उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त का एक और लक्षण बताया कि विषयों को, विषयों से द्वेष नहीं करता है। उसकी इच्छा नहीं होती है भोगने की, लेकिन विषय से द्वेष भी नहीं करता है। इच्छा भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। विषयों को मिलने पर वह खुश भी नहीं होता है, और ना मिले तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वह सब समझता है कि यह सब भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत कहलाता है। समझे? और सुनो,
और क्या कहा? उन्होंने दूसरी बात ये कही, संसार के धर्म है क्या? जन्म मृत्यु, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, भय तृष्णा, ये सब शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। शरीर का क्या है? शरीर का धर्म क्या है? जन्म मृत्यु। इंद्रिय इंद्रिय और मन है। इंद्रियों को क्या चाहिए? इंद्रियों को भूख प्यास लगती रहती है, तो इंद्रियों का धर्म है भूख प्यास। मन का धर्म क्या है? थकावट कष्ट का अनुभव करना, है कि नहीं? थकावट कष्ट या, है ना? बुद्धि का धर्म क्या है? भय और तृष्णा। ये सब शरीर के धर्म है, ये प्राप्त होते ही रहते हैं इस संसार में। तो जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है, जो भक्त भगवान के याद में, भगवान के लीला में, भगवान के स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, उसके वश में नहीं होता, वो उत्तम भागवत है। भूख लगी, मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो भगवान के भजन में लगे हुए हैं। ये नहीं कि भूख लगी है तो भजन छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो यहां पर ये सब चलता रहेगा। जन्म मृत्यु भूख प्यास थकावट कष्ट भय तृष्णा, ये सब शरीर और संसार का धर्म है। भक्त इससे मोहित नहीं होता है, इससे पराभूत होता है, इससे कहीं ऊपर रहता है कि नहीं? इससे कहीं ऊपर रहता है। इन चीजों से इन चीजों में फंसता नहीं है। कष्ट शरीर से होता है, लेकिन जितना कष्ट होता है उससे अधिक वो भगवान को याद करता है। जैसे एक व्यक्ति को भगवान न करे किसी वजह से यदि किसी कब जब पिटाई पड़ती है, या राजा जब किसी को कोड़े की सजा देता है, इतने कोड़े मारो, तो हर कोड़े में जितना उसको कष्ट होता है उससे अधिक तेजी से चिल्लाता है वो। नहीं चिल्लाता है? चाहे जो चिल्लाए, भगवान का नाम चिल्लाए या अपने माँ बाप का नाम चिल्लाए। तो वैसे ही जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, वो संसार के धर्म से जो भी कष्ट मिलता है, शरीर धर्म संसार धर्म से जो भी कष्ट मिलता है, जितना अधिक इंटेंसिटी से कष्ट मिलता है उससे अधिक इंटेंसिटी से वो भगवान का नाम उच्चारण करता है, या उतने ही इंटेंसिटी से अपने अंदर में भगवान को स्मरण करता है, और सभी प्रकार के संसार के सभी प्रकार के कष्टों को झेलता है वो। जितना अधिक कष्ट
उतना ही अधिक भगवान के प्रति स्मृति, उच्चारण, भगवान को पुकारता है। उत्तम श्रेणी का भक्त है, लेकिन वह भगवान का भजन छोड़ के या भगवान का स्मरण छोड़ करके, भगवान की तन्मयता छोड़ करके, वह कभी भी शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि के धर्म के बीच में नहीं पड़ता है। अर्थात जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा लालच लोभ, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता है। उत्तम भक्त का काम ही क्या है? निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। इसमें बहुत कठोर हृदय चाहिए, समझे? और भगवान की भक्ति, भगवान के नाम लीला गुण रूप में बहुत बहुत अधिक श्रद्धा की आवश्यकता है। वह जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म की प्रवृत्ति और उसके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह भगवत उत्तम भगवत है, उत्तम भागवत है, भगवान के भक्त है। मन में किसी प्रकार की विषय भोग की इच्छा नहीं रखता, कर्म प्रवृत्ति और उसके बीज वासनाओं का उदय होता ही नहीं है, सिर्फ भगवान वासुदेव में निवास करता है, बस वह उत्तम भगवान के भक्त है। और बोला कि किस वजह से वो भगवान का प्यारा है, तो बोले यम वायुमग्निम सलिलम महिम च, जिसका शरीर, सॉरी, हाँ उन्होंने बोला न यस इव पर इति वित्त आत्मनि वा विदा सर्वभूत समः शांत स वै भागवत उत्तम। जिसका शरीर में न तो जन्म तपस्या कर्म या न वर्ण आश्रम किसी जाति का अहम भाव नहीं है, जिसके शरीर में कोई अहम भाव नहीं है कि हम किस कुल के जन्मे हैं, हमारी तपस्या कैसी है, हम कितना बढ़िया व्रत करते हैं, कैसा हमारा अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, हमारी अच्छा उच्च वर्ण के हम हैं, हमारे उच्च आश्रम में हैं, जो अहम भाव नहीं होता वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। तो ये सब कुछ हो लेकिन अहम भाव हो तो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता है। उत्तम भक्त के साथ जब अहंकार नहीं होना चाहिए, अहम भाव अर्थात अहंकार। वैसे अहंकार को अहंकार कहना ठीक नहीं है, अहम भाव सही है। अहंकार तो वैसे अच्छी चीज होती है? अहंकार तो जरूरी भी है, सत अहंकार आवश्यक है, सत अहंकार। तो यहां अहंकार नहीं कहे, अहम भाव कहो। भाव, अहंकार भाव नहीं है, लेकिन अहम भाव को कभी कभी लोग अहंकार शब्द से बोलते हैं, लेकिन अहंकार दूसरा होता है, अहम भाव दूसरा है। थोड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है सोचोगे तो। अहंकार वैसे बहुत जरूरी है, अहंकार के बिना तो कार्य कर ही नहीं सकते हम। अपनी आइडेंटिफिकेशन ही अहंकार से होता है। सत अहंकार, रजस अहंकार, तमस अहंकार, तो ठीक है, अहंकार तो जरूर, लेकिन अहम भाव नहीं होना चाहिए। कैसा? मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, मैं बड़ा नियम निष्ठा वाला हूं, बड़ी तपस्या करता हूं, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, मेरी नौकरी चाकरी बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा पैसा वाला हूं, मैं तो है ना इस वर्ण का हूं, हमारा आश्रम बड़ा श्रेष्ठ है, मेरा कुल खानदान बड़ा श्रेष्ठ है, मैं बड़े उच्च गोत्र का ब्राह्मण हूं। तो ये सब जो चीजें हैं वो अहम भाव नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे भाव वाले निश्चय भगवान के प्यारे होते हैं। ये उत्तर दे दिया।
तो प्रश्न क्या था, उसका उत्तर क्या मिला? प्रश्न था कि भगवत भक्त के लक्षण बता दिए, उसका धर्म बता दिया, स्वभाव बता दिया, ठीक है, मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करता है वो बता दिया, है ना। और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है, क्योंकि उसके अंदर अहम भाव नहीं होते हैं। जात संस्कार कुल गोत्र का अहम भाव नहीं होता है। आश्रम तपस्या किसी प्रकार का अहम भाव नहीं होता है। और बोले देखो, जो धन संपत्ति अथवा शरीर घर व्यापार में अपना है यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, और समस्त पदार्थों में समरूप परमात्मा को देखता रहता है, भगवान को देखता रहता है, उसका भाव सम रहता है, किसी भी घटना और संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। अर्थात शांति, शांत जो रहता है हर समय, ज्यादा अपना पराया नहीं करता, ये मेरा ये तेरा, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है, किसी प्रकार के संकल्प विकल्प से अशांत नहीं होता, समभाव रखता है। किसी घटना, कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट होता है, उससे वो विक्षिप्त नहीं होता, शांत रहता है, उत्तम भक्त के लक्षण बताया है। राजन, हरि, योगेश्वर हरि कह रहे हैं राजा को, निमि को, कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका अंतःकरण में पूरा भगवान के भक्ति से भरा पड़ा है, भगवान के भाव में ही सराबोर डूबे रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधा क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, जिसका ध्यान अंतःकरण भगवान के चरण से आधे क्षण के लिए भी, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं जोड़ तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है और सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों की अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में फिर कैसे आ सकता है, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। बोले विवशता से नाम उच्चारण करने पर भी, मान लो इच्छा से नाम उच्चारण नहीं किया, विवशता से भी नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, वास्तव में ऐसे ही पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो अपने हृदय से भगवान के लीला रूप गुण नाम धाम, लीला गुण रूप नाम धाम इत्यादि अपने हृदय से एक पल, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटाता, नहीं छोड़ता, क्षण भर के लिए भी, और अपने को भगवान के प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण कमलों में बांधे रहता है, वास्तव में ऐसा ही पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो यहाँ पे हरि जी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब हरि जी का तीसरा प्रश्न सुनो।
तीसरा प्रश्न बोला, परस्य विष्णु शरीरस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रवन्तु न। बोले भगवान सर्वशक्तिमान परम कारक भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। परस्य विष्णु सरस्य विष्णु ऋषस्य, विष्णु भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देता है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। यह प्रश्न था कि बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देता है भगवान विष्णु की माया, और आप कह रहे हो कि भक्त उसको देखता है। तो भगवान की माया का स्वरूप बताइए। तो दूसरे तीसरे जो थे योगेश्वर महाराज, उन्होंने उत्तर दिया। उत्तर क्या है? नाम क्या उनका? अंतरिक्ष जी। पहला कवि जी, दूसरा हरि जी, तीसरा अंतरिक्ष जी, चौथा क्या नाम है? पिपलव जी। तो ऐसे करके है। तो उन्होंने बोला तो प्रश्न क्या है, समझ गए? प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावी भी नहीं, तो आप कह रहे हो भगवान के भक्त उनको देखते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, उनको कोई पहचान ही नहीं पाता। और आप कह रहे हो कि भगवान के भक्त उसको देख लेते हैं। तो मुझे वो भगवान की उस माया का स्वरूप बताइए कृपया करके। ये कैसा माया है जो बड़े बड़े मायावियों को दिखता नहीं है और भक्तों को दिख जाता है? तीसरा प्रश्न था। योगेश्वर जी ने कहा अंतरिक्ष जी ने कि देखो, वैसे उनका एक और राजा नेमी ने थोड़ा एक बात और कहा कि देखो, मैं एक मृत्यु का शरीर मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। राजा ने कहा कि मैं एक मृत्यु का शिकार हुआ मनुष्य हूं। मायाम वेदितुम इच्छा ननु ननु तृपेजशून यस्मद् दचो हरि कथामृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्ताप भेषजम। यहां बोला मर्त्य ताप भेषजम। मैं एक मृत्यु रूपी शरीर हूं। संसार में तरह तरह के तापों ने मुझको बहुत दिनों तक तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत पान करा रहे हैं, वह उन ताप को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं हो रहा हूं। आप कृपया करके कहिए। तब अंतरिक्ष जी ने कहा, देखो राजन, भगवान की माया स्वरूपतः है तो अनिवर्चनीय, इसलिए इसके द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। यह भगवान की माया का कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, विचार नहीं कर सकता, अनिवर्चनीय है। लेकिन आदि पुरुष भगवान जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उसके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। तो बोला माया क्या है? माया बोले भगवान, ये जो पंच महाभूत द्वारा जितने भी देवता, मनुष्य और जितने भी शरीर की सृष्टि करते हैं, वह माया है। और सभी जीवों के भूतों के कारण और उनके विषय भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो अपने खुद से निर्मित पंच महाभूतों के द्वारा नाना प्रकार के योनियां बनाते हैं, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, जितनी भी सृष्टि है वो सब भगवान की माया समझो, उसी को माया कहते हैं।
एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा था कि आपकी माया क्या है। तो बोले, मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। एक मेरे अलावा जो कुछ भी है सब माया है। तो बोले, मैं भी माया हूं। बोले, नहीं, आप माया नहीं है। आप और हमारे में कोई अंतर ही नहीं है। एक आत्मा दो शरीर, हम दोनों परमात्मा ही हैं। एक ही परमात्मा दो शरीर में है। तो आप माया नहीं हो, लेकिन हम परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है सब माया है। तो बोले, ये जो विराट है और ये जो अन्य अन्य विष्णु हैं और अन्य अन्य जो, ये सब क्या है? वो सब मेरा माया स्वरूप ही है। माया में सिर्फ हम परमात्मा नहीं है, उसके अलावा सब माया है। क्योंकि भगवान कृष्ण से जो विष्णु का आगमन होता है, क्षीरोदक्षी विष्णु, ये सब भगवान की माया को बनाने के लिए ही तो इन लोगों का भी सृष्टि सृजन हुआ है। विराट पुरुष है, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, या विष्णु भगवान स्वयं हैं। तो बोले ये सब माया को ही कंट्रोल करने के लिए, माया को फैलाने के एजेंट हैं ये लोग। इनको उसी निमित्त बनाया गया है। तो पूर्ण रूप से माया अभी नहीं भी है, तो माया में ही है। इसलिए हमारे अलावा, हम परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है सब माया है। तो माया और माया के फैलाने में जो सहायक है वो भी माया। इस प्रकार पांच महाभूत के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान स्वयं अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं और अपने को पहले ही एक मन के रूप में, और उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, इन 10 रूपों में अलग अलग विभक्त कर दिया। उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। देहाभिमानी जीव, देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषय का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। अर्थात भगवान की यही माया है। पांच भूतों के द्वारा जो निर्मित शरीर है उसको आत्मा मान लेता है और इसी पांच भूतों के शरीर में आसक्ति हो जाती है। शरीर में आसक्ति होने का मतलब है शरीर के संबंधित किसी भी चीजों में आसक्त होना। संसार की आसक्ति शुरू शरीर से होता है। शरीर के बाद शरीर से जुड़े हुए घर, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तेदारी, इस शरीर से जुड़े हुए भाई बंधु, इस शरीर से जुड़ा हुआ कुछ भी, सब में आसक्ति हो जाती है। तो शरीर को ही आत्मा समझने लग जाते हैं, अनात्म बुद्धि हो जाती है। यह भगवान की माया है। इसको बोलते हैं देह अभिमानी जीव की क्रियाएं। वह विषयों को भोग रहा है, कैसे? इंद्रियों के सहारे। अब वह कर्म इंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके अनुसार क्या कर, सकाम कर्म के अनुसार वह शुभ अशुभ फल को भोगता है। तो सबसे पहली बात, जब भगवान की माया है, तो माया मतलब क्या है? शरीर से आसक्ति। और शरीर से आसक्ति का मतलब है उसी शरीर के अंदर में इंद्रियों से विषय का भोग, विषय के भोग के लिए सकाम कर्म, और सकाम कर्म से रिजल्ट क्या मिलता है? सुख और दुख। और इसी सुख और दुख लिए शरीरधारी जीव
इस संसार में भटकने लगता है, वह मां भगवान की माया है। आप लोगों ने एक मशीन देखा है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बस उसमें एक स्प्रिंग और कुछ लगाते हैं, एक बार चालू कर दिया तो चलता ही रहता है, कट 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 है। एक मशीन देखा है, वो रुकता ही नहीं है। वो उसको जबरदस्ती रोकोगे तो रुकेगा, वरना वैसे नहीं रुकेगा। नहीं देखा वो मशीन? स्प्रिंग के साथ चलता है। स्प्रिंग ऐसे एक बार खींच दोगे ना, तो एक स्प्रिंग इधर खींचेगा, फिर उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, उधर खींचेगा, और अपने आप, और कोई उसको जो है वो अपने आप चलता रहेगा। दोनों साइड स्प्रिंग लगे होते हैं, कुछ ये खींचता है वो खींचता है, चलता रहता है आपस में, खींचातानी चलती रहती है। और रुकता कब है? जब कोई बाहर से पकड़ लेता है। जीव का भी कुछ ऐसा ही हालत है कि एक बार वो संसार में आया, देह में अभिमान किया, इंद्रियों से विषय का भोग किया, और विषय भोग में आसक्ति हुई, उसके लिए सकाम कर्म किया, कर्म के फल दुख और सुख में भोगने लगा, और सुख के फल फिर से कर्म करवाएगा, दुख का फल फिर कर्म करवाएगा, फिर उस कर्मों से सुख दुख मिलेगा, फिर उस सुख दुख से कर्म बनेगा, फिर सुख उस कर्म से सुख दुख बनेगा। एक ऐसा पेंडुलम बन जाता है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। यह भगवान की माया है। ये ऑटो पायलट मोड में चलता रहता है, ये भगवान की माया। ये माया रुकता कब है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, शास्त्र गुरु ज्ञान देते हैं रुक जा, तब वो रुकेगा। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि शास्त्र और गुरु पकड़ता नहीं है, दूर से ही ज्ञान देते हैं, बोलते हैं। और अगर वो मशीन चाहेगा उस ज्ञान को लेना तो रुकेगा, अगर उस ज्ञान को नहीं लेना चाहेगा तो यह जीव, देहधारी जीव, पुनः कर्म के चक्कर में फंसता रहेगा, पाप पुण्य कर्मों के चक्कर में भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, भोगता रहेगा। पाप पुण्य मतलब सुख और दुख, सुख और दुख को ही पाप पुण्य कहते हैं। पाप से दुख और पुण्य से सुख, तो सुख दुख में भोगता रहेगा वो ऑटो पायलट मोड में। बोले ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, अनेक दुखदायक कर्म गतियों को, उसके फल को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। यह भगवान की माया है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ये चक्कर चलता रहता है। रैट रेस चालू हो जाता है, कर्म की गति में फंस जाता है। वो कैसा कर्म का गति? अमंगलमय। धातुपलब्ध आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मक अनादि निधन कालो यव्यक्ताया प्रकर्षति। देखो ये बड़ा जटिल ज्ञान है, इसको थोड़ा सा धीरे 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 बढ़िया से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा इस नॉलेज को। उसके बाद भगवान की माया और क्या क्या है? जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, जब पूरा दुनिया में प्रलय का समय आता है, पंचभूतों का प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल और सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है, भगवान की माया है। जब प्रलय आता है तो जैसे देखा ना कि सभी पंच महाभूत कहाँ चले जाते हैं? अपने कारण में। पंच महाभूत का कारण क्या है? तामस अहंकार। तामस अहंकार कहाँ से निकलता है? मूल प्रकृति से, तो मूल प्रकृति में चला जाता है। वही मूल कारण की ओर जो खींचता है, भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की गर्मी और भी बढ़ जाती है,
तीनों लोग को तपाने लगता है। भगवान की माया है, भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपट निकलती है। वायु की प्रेरणा से लपटे पाताल लोक से जलना प्रारंभ कराती और ऊंची ऊंची होकर वह चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन संवर्तक मेघगण हाथी के शुड़ के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक वर्षा करता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है। जल के रूप वह जल के रूप हो जाता है। वायु पृथ्वी की गंध खींच करके जल के रूप में हो जाता है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह सब भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है, वह अग्नि वायु में लीन हो जाता है, और जब वह अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति को छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। वह भगवान की माया है। यहां बहुत अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से ये तत्व आपस में अपने अपने में विलय होते हैं। ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत तामसिक अहंकार से निकला है, तामस अहंकार से निकला है। तो तामस अहंकार से निकला पहले क्या? शब्द। उससे बना आकाश। उसी प्रकार से पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी, तो पृथ्वी पृथ्वी की जो गंध है वायु खींच लेती है, और वह जल रूप बन जाता है। और जल का क्या तन्मात्रा है? जल का तन्मात्रा क्या है? रस। तो वायु जल के रस को खींच लेता है, फिर वह अपने जल कारण अग्नि बन जाता है। तो जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ है विकृतियों से, वैसे ही पृथ्वी की विकृतियां मिलके जल में जल की विकृतियां मिल जाती है, अग्नि में अग्नि, फिर चला वायु में वायु मिल जाता है, फिर आकाश तत्व में आकाश तत्व अपने तन्मात्राओं के सहायता से वो अपने मूल प्रकृति तामस अहंकार में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, बोले ये सब भगवान की माया है। और ये कब होता है? प्रलय के समय, जब मूल प्रकृति सब कुछ सिमटने लग जाता है। तो फिर क्या हुआ? अहंकार, कौन सी अहंकार में? तामस अहंकार में लीन हो जाता है। देखो 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, तामस अहंकार में लीन हो जाता है। और तामस अहंकार किस में लीन हो जाएगा? इंद्रियां, बुद्धि, और इंद्रिय बुद्धि कहां चला जाता है? अपने मूल में। उसका मूल क्या है? रजस अहंकार। और मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, और अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार कहां पर चला जाता है? अहंकार का कहां होता है? अहंकार चला जाता है महत तत्व में। महत तत्व लीन हो जाते हैं प्रकृति में, और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी प्रकार उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। तो ब्रह्म से क्या निकलेगा पहले? जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्म से पहले क्या निकला? हाँ, ब्रह्म से क्या निकलेगा? प्रकृति। प्रकृति से क्या बनेंगे? महत तत्व। महत तत्व से क्या बनेगा? अहंकार। अहंकार से क्या बनेंगे? 3 अहंकार, सत रज तम। सत से फिर आएगा मन, रज से आएगा इंद्रिय और देवता, उनके देवता, और तम से आएगा फिर पंचमहाभूत में पहले आकाश, और उसके बाद सारी चीजें।
तो ये जिस प्रकार से उल्टे क्रम और सीधे क्रम से सृष्टि होती है, उल्टे क्रम से सृष्टि का विलय होता है, यह भगवान की माया है। ऐसा माया भगवतः सर्वस्थित्यन्तकारिणे त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयसोतुमिच्छसि। अंतरिक्ष जी ने कहा, यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है, इसका हमने आपसे वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? निमि जी ने भगवान के जो माया का स्वरूप पूछा, वो माया का स्वरूप बता दिया। हम लोगों ने भगवान की माया का स्वरूप समझा कि नहीं समझा? हैं? अरे कहाँ कंफ्यूजन है? इतना आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, कहाँ कंफ्यूजन है? मुश्किल किधर मुश्किल है? आप स्वयं पढ़ोगे तो मुश्किल होगा, हम तो आपको समझा रहे हैं। कहाँ मुश्किल है? बताओ क्या मुश्किल समझे? देखो, सबसे पहली माया क्या बताया? ये जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उसका विषय भोग है, सब माया है। शरीर में आसक्त रहना माया है। शरीर को ही अपना आत्मा समझ लेना और उसके शुभ अशुभ कर्म फल में भोगते हुए चक्री काटना माया है। सुख दुख के भोग में, अमंगल गतियों में, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना माया है। अब जीव से ऊपर उठो, प्रकृति का निकलना, प्रकृति का फिर से नील होना, ये भी माया है। प्रकृति का सृष्टि का निर्माण होना, सृष्टि का फिर विलय होना, ये माया है। सभी महतत्व को प्रकृति में और प्रकृति सब महतत्व किसे मिलता है? महतत्व मिलता, हाँ महतत्व मिलता है मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में। तो जिस प्रकार से समापन होता है उसी प्रकार से उद्गम होता है। ब्रह्म से निकला मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से निकला महतत्व, महतत्व से निकला अहंकार, अहंकार से निकले ये सारी चीजें, मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया और शब्द रस रूप गंध, उससे निकला आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, और उसके संघात से बना यह शरीर। इस शरीर से कर्म हुआ, कर्म से फल प्राप्त हुई, उस फल को पाप पुण्य भोगने के लिए फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु हुई। तो जब तक ये संसार चलता है प्रलय तक, तब तक जीवधारी अपने कर्मों को भोगता हुआ जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। फिर यह जीवधारी क्या करता है? प्रलय के समय ब्रह्म में विलीन हो जाता है, मूल प्रकृति के साथ है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और फिर जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ब्रह्म से मूल प्रकृति निकल करके सभी जीवों को फिर से जाल फैला के फिर से पंच महाभूत का संघात करके सबको अपने अपने कर्म के मुताबिक शरीर मिलता है। फिर उसका रैट रेस चालू हो जाता है। रैट रेस समझे ना? जन्म लेता मरता, जन्म लेता मरता, जन्म लेता मरता, सुख दुख के फल को भोगता, जन्म लेता मरता, सुख दुख के फल को भोगता, ऐसे करते 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 फिर कल्प तक चला जाता है। और कितने कल्प, कितने ब्रह्मा जी आते हैं जाते हैं, जीव ऐसे ही जो है ना भोगता रहता है, फिर प्रकृति में चला जाता है, फिर प्रकृति से निकलता है। लेकिन कब तक करोगे? जब तक भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, अत्यांतिक कल्याण जब तक नहीं हुआ। तो कल्याण क्या होगा? भगवत भक्ति। कौन निकल सकता है इस रैट रेस से? इस शुभ शुभ अशुभ पाप पुण्य के कर्म के फल से कौन निकल सकता है? भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति ही गुणातीत ऊपर है और गुणातीत गुणों से परे है, और तब जाकर के हम इस रैट रेस से निकलते हैं। जानते हो, इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। यदि भगवान थोड़ा सा एक काम कर दिए होते,
क्या? जितने जन्मों में कष्ट हुआ है उस कष्ट की अनुभूति थोड़ा दिला देते ना भगवान, तो लोगों को प्रचार नहीं करना पड़ता भक्ति के लिए, स्वयं सब भक्ति में लग जाते। लेकिन भगवान पूर्व जन्म के कष्ट का अनुभूति इसलिए नहीं दिला रहे हैं क्योंकि उस कष्ट को आप झेल ही नहीं पाओगे, हम लोग झेल ही नहीं पाएंगे। उस कष्ट को याद करके ही हम बेहोश हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा है कि इस जन्म में कम कष्ट है, अरे इस जन्म के कष्ट को देख के तो भक्ति करो। लेकिन हम जैसे बेवकूफ ऐसे लोग होते हैं जो इस जन्म में कष्ट की अनुभूति ही नहीं करते, इस जन्म में कष्ट की अनुभूति नहीं करते और भक्ति भी नहीं करते। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में अभी जो शरीर मिला है इस शरीर में, अच्छा दूसरी चलो, मानो आपको कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन आपके सामने बहुत सारे जीव जंतु तो है, उनके कष्ट को देखो। है, आप सुअर बिल्ली कुत्ता और ये नाली के कीड़े मकोड़े गधे और भैंस और पता नहीं किस इनके कष्ट को देखो। देखो ये बैल कैसे घूमते रहते हैं, बारिश हो बरसात हो कुछ खाने का ठिकाना नहीं, खाना नहीं मिलना नहीं, कहाँ क्या मिलेगा, कौन डंडा मारेगा, कौन मारेगा, कौन काटेगा, कौन काट के ले जाके बंध कर देगा। तो भगवान ने कहा कि देखो पूर्व जन्म के यदि कष्ट अगर हम याद स्मरण करने की क्षमता दे दिया तो कहते हैं कि हमारा माइंड फेल हो जाएगा, हम तो हदक से मर जाएंगे। हदक समझते हो? हदक, हदक से मर जाएंगे पूर्व जन्म की कष्ट का अनुभूति यदि हो गया तो। लेकिन इस जन्म के भी कष्ट की अनुभूति करके तो भक्ति करो। और अपना मान लो कि आप बहुत बड़े राजा के घर में जन्म लिए हो, मिनिस्टर के घर में जन्म लिए हो, पैसे वाले के घर में जन्म लिए हो, बहुत अमीर सेठ के यहाँ जन्म लिए हो, आपको माना कि इस जन्म का कोई कष्ट नहीं है, अच्छे से गाड़ी चल रही है, अच्छा नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, लाइफ झिंगा लाला चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हैं? अगर ऐसी स्थिति है आपकी तो आप संसार के दुख को देखो और संसार के दुख को देख के भजन करो। है कि नहीं? वो तो चलो आपने पुण्य कमाया है, ऐसा पिछला पुण्य किया है, स्वर्ग को भोग के आए हो, तो शायद हो सकता है आपको ठीक ठाक घर में जन्म मिला हो, रुपए पैसे से संपन्न, धन संपन्न, सब कुछ संपन्न। तो अगर अपने इस जीवन में कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ मेटेरियल ऑपुलेंसेस, देन कम से कम दूसरे जीवों के कष्ट को देख करके तो है भगवान के भजन करना चाहिए। है, तो एक राजा था, उसका बेटा था। राजा के बेटा किस बात की कमी होती है, क्या नहीं चाहिए उसके आगे पीछे 10 सेनाएं घूमते रहे। वो एक बार निकला राज्य भ्रमण करने के लिए। राज्य भ्रमण करते करते उसने देखा गरीब आदमी को, भिखारी को, लाचार को, दुखी को, बीमार ग्रस्त व्यक्ति को, कहीं कोई कुत्ते को पीट रहा है, कहीं कोई बांधे हुए पशु को, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। यह देख करके उसका मन बहुत द्रवित हुआ। स्वयं तो राजा के पुत्र था, प्रिंस था, राजकुमार था, लेकिन संसार के यह दुख देख करके उसके कष्ट, उसके हृदय में कष्ट भयंकर हुआ। उसको वहां से वैराग्य हो गया और वह राज्य त्याग करके आत्म साक्षात्कार के लिए निकल गया। कौन था वो? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बुद्ध तो बाद में बने, सिद्धार्थ, बालक सिद्धार्थ। तो ऐसे बिरले होते हैं जो हम तो सुखी संपन्न हैं लेकिन संसार में दुख देख रहे हैं, वो दुख देखा नहीं जा रहा है। वो दुख देख करके भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यदि इस सिचुएशन में आएंगे तो हमारा क्या हल होगा। इसलिए क्यों ना हम अभी, जब हमारे साथ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, जब बढ़िया है, 2 टाइम का भोजन बढ़िया मिल रहा है, कपड़े बढ़िया मिल रहे हैं, सिक्योरिटी है, सुविधा है, हाउस है, घर है, सब ठीक है, हमारे पास समय भी है, तो क्यों ना भजन कर लिया जाए, क्यों नहीं अपना उद्धार कर लिया जाए। तो इसलिए संसार के दुख, अपना दुख यदि नहीं है अपने पास या अपना दुख नहीं दिखता है तो संसार का दुख देखो। है कि नहीं? तो ये सब माया है। इस माया को क्यों समझाया?
क्योंकि अगर भगवान का भजन नहीं किए, भगवत ज्ञान नहीं लिया, सीरियस नहीं हुए, भगवान की चिंतन हमेशा नहीं किए, तो फंसे रहेंगे। जीव को इस माया अंधेरी नगरी से निकालने के लिए भगवान आते हैं और लीला करते हैं। इसलिए करते हैं कि भगवान के लीलाओं को सुन करके, स्मरण करके वह भगवत स्वरूप हो जाए। समझे? है जैसे ब्रह्म के, जैसे देखो, मान लो गांधी, गांधी के बारे में जितना पढ़ोगे आप गांधीवादी बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? जो व्यक्ति हिटलर के बारे में पढ़ेगा वो हिटलरवाद बन जाएगा। मुसोलिनी के बारे में पढ़ोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। जिस चीज के बारे में पढ़ोगे, चिंतन करोगे, वैसे बन जाओगे। वैसे ही ब्रह्म के बारे में सोचोगे, चिंतन करोगे तो ब्रह्म ही बन जाओगे। भगवत स्वरूप का चिंतन भगवत स्वरूप बना देता है, संसार का चिंतन संसार में डुबा देगा। तो इसलिए माया को समझाया। माया से निकलना है तो काम क्या करना है? भक्ति करनी है। अपने जीवन का एक एक समय भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, भगवान का धाम और भगवान की कृपा की अनुभूति करनी है। एक एक क्षण, आधे क्षण के लिए भी इसको नहीं भूलना है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। है, सभी आचार्य ने क्या कहा? 16 माला करो, 15 माला करो, 20 माला करो, 64 माला करो। लेकिन 64 माला करके क्या करो? 64 माला के बाद संसार के चिंतन करो। है, 64 माला, 16 माला करने के बाद क्या करो? संसार के चिंतन करो। तो 64 माला करने में, 16 माला करने में तो आदमी को 2 घंटा लगता है। 2 घंटे के बाद 22 घंटा क्या करेंगे? संसार का चिंतन। तो कौन करता है 64 माला? 16 माला तो करते हैं, वो 64 माला कौन करता है? 64 माला अगर करते तो अपने आप ध्यान रहता है। लेकिन अगर माला हो रहा है कितना? 16, 2 घंटे में खत्म कर देते हैं 16 माला, बाकी 22 घंटे संसार में। क्या होने वाला है? इसलिए भगवान ने गीता में कोई माला का संख्या नहीं कहा है। माला को कोई संख्या नहीं कहा है। सीधा कह दिया है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता। यत्न पूर्वक, दृढ़ता से हमेशा कीर्तन करते रहो। सततम 9.14 में देखो, सततम बोला, हमेशा। भगवान कहाँ कह रहे हैं कि 16 माला कर लो और बाकी तुम संसार में घुस जाओ? नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। और ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नित्य युक्ता, डेली करना है। उपासते, इस प्रकार से जो हमारे पास बैठता है, उपासत, उपासते, भगवान के समीप रहते हैं। ऐसा करने वाला भक्त क्या होता है? उपासते, भगवान के समीप बैठता है। आसन मतलब बैठना, उप मतलब साथ में, उपासते। ऐसा भक्त भगवान के साथ में बैठता है, ऐसा भक्त भगवान के प्यारा होता है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। गीता को पूरा निचोड़ डालो। है, भगवान की बात को गीता से मत भूलो। इसलिए ऐसे क्रियाकलाप में रहो जहाँ निरंतर भगवान की चेतना में बनी रहे। ऐसा काम करो जिसमें भगवान की चेतना बनी रहे। ऐसी जगह पे रहो जहाँ भगवान की चेतना बनी रहे। ऐसे संग में रहो जहाँ भगवान की चेतना बनी रहे। ऐसा उद्देश्य रखो जिसमें भगवान की चेतना बनी रहे। नहीं तो फिर हैं, ये जो है सही रहता है। अजय अजय जी एक ही है जो 3 बज के 3:30 बजे ऑनलाइन होते हैं हमारे माता, ये सब लोग। ये कमल के मोबाइल से आप क्यों बोल रहे हो? अच्छा,
ठीक है। तो ऐसा है, ये मूवी भारत के इतिहास में सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। इससे बढ़िया कोई एनिमेशन हुआ ही नहीं है। अच्छा चलो चलो, ये थिएटर की बात छोड़ो, भागवतम में आ जाओ। कहाँ थिएटर पे चले गए? आज थिएटर में मीटिंग चल रही है क्या पंजाबी लोगों की? क्या है? तो अब यहाँ प्रलय की बात हो रही है, यहाँ पे माया की बात हो रही है, अब थिएटर की बात कर रहे हो। ये भी माया ही है। ये सब थिएटर माया है। तो जब अब सुनो, बोले कि जब पंच महाभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, मूल कारण की ओर खींचता है। सब 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 बोला माया है। समझे? सब बोला माया है। अब बताओ, माया तो समझा दिया। तो बोले कि अरे माया समझा दिया तो टाइम खत्म हो गया, 9:04 हो गया। तो चलिए चौथे प्रश्न हम लोग कल सुनेंगे। अब निमि पूछते हैं चौथे प्रश्न में, 17वें श्लोक, चौथे प्रश्न। समझे? तो प्रश्न पूछेंगे अगला कि महाराज, भगवान की माया को पार करना तो बड़ा कठिन है, खासकर उसके लिए जिसका मन शांत नहीं है। यही बात अर्जुन ने भी पूछा था। वायुरेव दुष्कर, मन को स्थिर करना हवा से भी मुश्किल है। हवा को कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार वायु को मुश्किल है करना, वैसे वायुरेव। तो वही प्रश्न यहाँ निमि पूछते हैं कि भाई, अपने मन को वश में जो नहीं कर पाए, उनके लिए तो भगवान की माया को पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिनका बुद्धि शरीर में लगा हुआ है और मन बस में नहीं है, मोटी बुद्धि है, समझ मोटी है, वे अनायास इसको कैसे पार कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग जानना चाहते हो इसका उत्तर? कि माया भगवान, ऐसे माया को पार करना उनके लिए तो असंभव है जो मन को बस में नहीं किया, और बुद्धि भी मोटी है। मोटी बुद्धि वाले कैसे माया को पार कर सकते हैं? इसके उत्तर के लिए कल इंतजार करो। कल हम लोग इंतजार करेंगे। चौथे योगेश्वर जो हैं उनका नाम है प्रबुद्ध जी। तो प्रबुद्ध जी की बात को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है? तो बहुत जबरदस्त प्रश्न सब है। इसके प्रश्न और उत्तर नोट बना लो, लिख लो, या दिमाग में लिखो या कॉपी पे लिखो। दिमाग में आ सकता है तो ठीक है, हृदय में अगर याद रहे तो ठीक है। नहीं तो ऐसे प्रश्न उत्तर का विचार जब रोज होता रहेगा ना, तो जरूर मोटी बुद्धि पतली बुद्धि हो जाएगी। मोटी समझ पतली समझ हो जाएगी, पक्की बात है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नमानि यानि, हाँ, कर्मापि तस्य दिवस सेवा। हाँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।